महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 38 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि अश्वत्थामा युद्ध छोड़ के चले गए थे और युद्ध रुक गया था। श्री कृष्ण इससे चिंतित थे कि अश्वत्थामा इतने बड़े योद्धा हैं और वो खिन्न मन से वापस चले गए हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अश्वत्थामा जब जा रहे थे तो वहाँ पर महर्षि वेद व्यास प्रकट हुए। व्यास जी ने अश्वत्थामा को रोका और उन्हें समझाया। अश्वत्थामा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे सारे वार आज निष्फल क्यों हो गए? मेरा नारायणास्त्र भी मुझे विजय ना दिला सका और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी मैं कर नहीं सका। ये पांडव क्या सच में अजेय हैं? व्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, नारायण अर्थात स्वयं विष्णु भगवान पांडवों के पक्ष में सारथी बनकर उपस्थित है। उनके होते हुए उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। और तुम्हारे सामने अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे भी अवतार हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन को महादेव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे उन्होंने दिव्यास्त्र भी लिया है। अतः अर्जुन और कृष्ण को परास्त कर पाना असंभव है। अश्वत्थामा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन व्यास जी की बातों में सच्चाई को वे नकार ना सके। व्यास जी ने आगे कहा, वत्स, क्रोध में ऐसा ना हो कि प्रतिशोध के कारण तुम अकारण अधर्म कर बैठो और कलंक के भागी बन जाओ। पांडवों का नाश काल तय नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं काल उनका मित्र श्री कृष्ण है। धैर्य रखो। अश्वत्थामा ने गुरु वचन मानकर अपना जलता हुआ हृदय कुछ शांत किया। उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण करके कहा कि प्रभु, अपने भक्त को क्षमा करना। आज आपका अस्त्र भी उचित समय पर काम ना आ सका, क्योंकि स्वयं आप अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। व्यास जी ने अश्वत्थामा को यह भी बताया कि कुरुक्षेत्र में अब तुमसे बड़ी भूमिका की अपेक्षा नहीं है। कौरवों की हार तो निश्चित ही है। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं युद्ध तो नहीं रोक सकता, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जो भी उचित होगा वो ही करूँगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने व्यास जी को प्रणाम किया और अपने शिविर में लौट गए। इधर अर्जुन ने भी युद्ध के अवसान के बाद महर्षि व्यास को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, आज मैंने युद्ध के दौरान अनुभव किया कि मेरे आगे कोई भी दिव्य पुरुष शत्रुओं को काट नहीं पा रहा था। रथ पर मैं अकेला था, लेकिन मेरे आगे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी थी। कई बार मुझे लगा कि मैंने वार नहीं किया और शत्रु अपने आप ही ढेर हो गया। क्या यह मेरा भ्रम था या वास्तव में कोई दैवीय कृपा थी? व्यास जी ने कहा, पार्थ, यह तुम्हारा भ्रम नहीं था। स्वयं संहार के देवता तुम्हारे रथ के आगे खड़े होकर तुम्हारी सहायता कर रहे थे। उन्होंने ही अदृश्य रूप से शत्रुओं को मारा। यह सब तुम्हें वरदान के रूप में मिला था, क्योंकि तुम शिवभक्त हो और पूर्व काल में पाशुपतास्त्र प्राप्त करते समय शिवजी की तुमने आराधना की थी। वास्तव में महादेव तुम्हारे रथ के आगे खड़े थे, इसलिए तुम्हें कोई तीर छू भी नहीं सकता था। और ध्यान रखो, जब तक श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्जुन ने भाव विभोर होकर व्यास जी के चरण स्पर्श किए। व्यास जी ने अंत में सभी पांडवों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार महाभारत के द्रोण पक्ष का खात्मा हुआ। इस पर्व में 11वें दिन से 15वें दिन तक भयानक युद्ध सम्मिलित हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने अपार क्षति उठाई। अनेक अमर कथाएं इन 5 दिनों में रची गई। भीष्म के हटने के बाद भी जब युद्ध की ज्वाला शांत ना हुई, तो गुरु द्रोणाचार्य का अभिषेक सेनापति के रूप में हुआ और युद्ध पहले से भी अधिक प्रचंड हो उठा। बहुत से जटिल व्यूह, जैसे कि शकट व्यूह, गरुड़ व्यूह, चक्र व्यूह इन दिनों में देखे गए। पांडव कुल के वीर बालक अभिमन्यु ने अद्वितीय शौर्य दिखाकर चक्रव्यूह भेद दिया और अकेले दम पर कौरव सेना को रौंदा, परंतु अंततः उसे दुर्भाग्यपूर्ण षड्यंत्र से मार दिया गया। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत का सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है, जिसने पांडवों को अंदर तक झकझोर दिया और अर्जुन को प्रतिशोध की ज्वाला में भर दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र के हत्यारे जयद्रथ का वध अद्भुत चातुर्य से किया। समय को साध कर छल का सहारा लेकर भीषण प्रतिज्ञा पूरी की।
14वें दिन की संध्या के बाद पहली बार नियम तोड़कर अंधेरे में युद्ध हुआ। यह अपने आप में युद्ध के अधर्म में प्रवेश का प्रतीक था। इस रात के युद्ध में भीमसेन ने कौरवों के ज़्यादातर भाइयों का संहार कर डाला। दुर्योधन के 100 में से 1-2 को छोड़कर लगभग बाकी सारे भाई मारे गए। इसके फलस्वरूप दुर्योधन की घृणा और गहरी हो गई। इसी रात पांडवों ने अपने पक्ष के शक्तिशाली राक्षस योद्धा घटोत्कच को मैदान में उतार दिया। घटोत्कच ने विनाशकारी मायावी युद्ध किया और कौरव सेना को रौंद डाला। अंततः कर्ण को मजबूर होकर इंद्र से प्राप्त अपने दिव्य अमोघ शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा और घटोत्कच का वध हुआ। घटोत्कच ने मरते मरते भी हजारों कौरव सैनिकों को अपने विशाल शरीर से कुचल दिया। कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु पर प्रसन्नता प्रकट की, क्योंकि अब कर्ण के पास वह शक्ति अर्जुन के विरुद्ध नहीं बची थी। इस घटना ने पांडवों को क्षति पहुंचाने के साथ साथ भविष्य के बड़े खतरे को भी टाल दिया। 15वें दिन आचार्य द्रोण ने युद्ध को नई उग्रता दी। अपने शौर्य से उन्होंने द्रुपद और विराट जैसे महारथियों को मार गिराया और पांडव सेना को डर के सायरे में ला खड़ा किया। अंततः श्री कृष्ण की युक्ति से युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा भी रणनीति के लिए असत्य के मार्ग पर चला। ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ जहां धर्म के रक्षक को भी धर्म भंग करना पड़ा। अश्वत्थामा हतो के छल के द्वारा द्रोणाचार्य को निरस्त किया गया। द्रोण का वध धृष्टद्युम्न के द्वारा हुआ, जिस नियति के लिए उनका जन्म हुआ था, पर यह वध नैतिक रूप से विवादास्पद था और महाभारत में यह घटना दिखाती है कि युद्ध कैसे श्रेष्ठ जनों से भी अधर्म कराता है। अर्जुन और सात्यकी जैसे धर्मनिष्ठ योद्धा इसे देखकर विचलित हुए, पर भीम और धृष्टद्युम्न जैसे प्रतिशोधी वीरों ने इसे आवश्यक माना। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन का एकमात्र असत्य यही था। द्रोण की मृत्यु के तुरंत बाद अश्वत्थामा ने नाराज होकर अतिवादी कदम उठाए, जिसमें सबसे बड़ा नारायणास्त्र का प्रयोग था। यह अपने जमाने का न्यूक्लियर विकल्प था, जिसने पांडव सेना का लगभग सर्वनाशी कर दिया था, पर भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने उस प्रलय से सबको बचा लिया। इस घटना से पता चलता है कि उस युग में भी कुछ हथियार इतने विनाशकारी थे कि उनका सामना शौर्य से नहीं बल्कि बुद्धि और संयम से करना पड़ता है। अंत में व्यास जी ने प्रकट होकर स्पष्ट कर दिया कि पांडव पक्ष धर्म पक्ष है, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर और महादेव यानी नारायण और शिवजी अदृश्य रूप में उपस्थित हैं। यह नैतिक बल पांडवों को अंततः विजय की ओर ले जाएगा। द्रोण पर्व के समापन तक कौरवों के पास अब सबसे बड़ा योद्धा कर्ण बचा हुआ था, जिसे दुर्योधन ने द्रोण के बाद सेना का सेनापति बनाया। 15वें दिन की समाप्ति पर कौरव शिविर शोकाकुल था। भीष्म के बाद द्रोण जैसे अद्वितीय योद्धा भी चले गए थे। पांडव पक्ष ने भी अभिमन्यु, घटोत्कच जैसे अनमोल रत्नों को खो दिया था और द्रुपद और विराट जैसे सहयोगियों को भी। दोनों ओर वीरों की भारी क्षति हुई थी और संध्या काल तक जब दोनों ओर के बचे हुए सैनिक शिविर तक लौटे तो हर ओर उदासी थी। कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई थी। द्रोण पर्व यहीं समाप्त होता है। इस पर्व ने दिखा दिया कि महाभारत का युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, मर्यादा कम होती चली गई और जीवन मरण के संघर्ष में जीत के लिए हर संभव उपाय अपनाए जाने लगा। यह पर्व वीरता के उतने ही किस्से सुनाता है जितने धूर्तता और प्रतिशोध के। आने वाले अध्यायों में युद्ध का शेष भाग जारी रहेगा। अगला पर्व कर्ण पर्व कहलाएगा, जिसमें महारथी कर्ण कौरवों की सेना का नेतृत्व करेंगे और युद्ध अपने अंतिम चरण के और निकट पहुंचेगा। 15 दिन बीत चुके हैं। अब युद्ध में कुछ ही महारथी रह गए हैं, पर संघर्ष और उग्र होगा। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि सेनापति बनकर कर्ण क्या चमत्कार करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच अंतिम नियति निर्धारित द्वंद्व कैसे होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।